मुल्क की सियासी सूरत हाल। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुशावरत के लिए आज फिर पार्टी क़यादत को बनी गाला बुला लिया। मुनहरिफ अराकीन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करने पर तबादला ख्याल होगा। सिंध हाउस में होने वाले वाक़े और कौमी असम्बली के इजलास से मुतालिक उमूर भी ज़ेरे गौर आएंगे। PTI की अवामी राब्ता मुहिम भी जारी। वज़ीर आज़म इमरान खान कल मलाकंड में जलसे से खिताब करेंगे। सेक्रेटरी कौमी असम्बली ने अराकीन को अदम एतमाद का नोटिस जारी कर दिया। नोटिस में अरकान को तहरीके अदम एतमाद से मुतालिक आगाह किया। अरकान को तहरीके अदम एतमाद की कॉपी भी भेजी गई। तहरीके अदम एतमाद की कामयाबी के लिए अपोजिशन के राब्ते जारी। आसिफ सरदारी से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। तहरीके अदम एतमाद और सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान हमेशा पुल का किरदार अदा किया। नए आर्मी चीफ की तैनाती या तौसी से मुताल्लिक फैसला मुल्की मफाद में करेंगे। शहबाज शरीफ कहते हैं किसी रुकन को भी अभी तक कहीं से कोई फोन कॉल नहीं आई। वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार का फैसला नवाज शरीफ करेंगे। इमरान खान को हटाया ना गया तो मुल्क का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। बिलावल भुट्टो बोले वज़ारत उज़्मा के लिए उम्मीदवार लाना शहबाज शरीफ का हक है। पीपल्स पार्टी वज़ारत उज़्मा के लिए उम्मीदवार नहीं लाएगी। फैसले मुत्तफ़िक़ा तौर पर करेंगे। शहबाज शरीफ का आर्मी चीफ की तैनाती या तौसी से मुतालिक बयान बौखलाहट है। आपने क्या फैसला करना है, उस वक्त तक तो आप जेल में होंगे। शहबाज गिल का शहबाज शरीफ को जवाब। कहा आर्मी चीफ का फैसला साल के आखिर में होना है। शहबाज शरीफ इस मामले को अपनी गंदी सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ओपोजिशन को पहले की तरह इस बार भी हजीमत का सामना करना पड़ेगा। अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। उस्मान बुज़दार की अरकान असम्बली से गुफ्तगू। कहा मुल्क में अनारकी और इंतशार पैदा करने वाले शर्मिंदा होंगे। इमरान खान की क़यादत में हर माफिया का डटकर मुकाबला करते रहेंगे। इमरान खान साहब मैं पेशावर आऊंगा, इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा। आपने पाकिस्तान के साथ जो किया है ना, वो सदिया लोग याद रखेंगे। आप मास्क उतार के बैठे। मैं खुद पेशावर से हूं, मैं इंशाल्लाह आऊंगा, वहां आपको दिखाऊंगा। ये आपकी हालत है, पाकिस्तान को बेच रहे हैं। जमीर फरोशी करने वालों की अवाम के हाथों दुर्गत। शहरी ने होटल में मास्क लगाए बैठे नूर आलम खान को आड़े हाथों ले लिया। खूब खरी खरी सुनाई। कहा आप मुल्क को बेच रहे हैं, अवाम सब देख रहे हैं। आप इस लायक नहीं कि अपना भाई कहें। हम पेशावर से ताल्लुक रखने वाले हैं, आपको शहर में भी जवाब मिलेगा। तहरीक इंसाफ के कारकुनों का सिंध हाउस इस्लामाबाद पर धावा। दरवाजा तोड़कर इहाते में दाखिल हुए। 2 MNAs भी मुजाहिरीन में शामिल थे। इस्लामाबाद पुलिस ने 12 कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। बिलावल भुट्टो ने सिंध हाउस पर हमला दहशतगर्दी करार दे दिया। कहा इमरान खान ने सिंध पर लश्कर कशी करवाकर अपना असल बुग़्ज़ जाहिर कर दिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह का हमलावरों के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान। शेख रशीद के हुक्म पर गिरफ्तारी। शहबाज गिल की थाने आमद पर रिहाई। मुआवन खुसूसी ने गिरफ्तारी के कुछ देर बाद दोनों MNAs को शख्सी जमानत पर छुड़ा लिया। कहा अवाम न्यूट्रल नहीं रहेंगे। राजा रियाज ने वजारत के लिए सिर्फ पाँव नहीं पकड़े, बाकी सब कुछ किया। फवाद चौधरी का मुनहरिफ अराकीन को कहीं मुंतकिल करने का मशवरा। कहा सिंध हाउस के बाहर रोज तमाशा हो सकता है। मुनहरिफ अरकान को चिड़ियाघर या किसी वीरान जगह मुंतकिल किया जाए। जी मेरी मुलाकात है, मैं कल जाऊंगा तो मुलाकात करूँगा। फिर तो आप वहाँ सिंध हाउस भी, आप तो गवर्नर में, आप तो जा सकते हैं। हाँ मैं उधर ही रहता हूँ। तो आप कल रहेंगे वहाँ? हाँ क्यों, मुझे क्या कहते आप सिंध हाउस जा रहे हैं? हाँ सिंध हाउस जाऊँगा, वहाँ रहूँगा, मेरा घर है वहाँ पे। तहरीक इंसाफ के कारकुनों का सिंध हाउस इस्लामाबाद पर धावा। दरवाजा तोड़कर इहाते में दाखिल हुए। MNAs के हवाले से गवर्नर सिंध ने कहा कि गवर्नर सिंध हूँ, सिंध हाउस में इस्लामाबाद में मेरा घर है। सिंध हाउस में जो कुछ हो रहा है वो दुरुस्त नहीं। इमरान इस्माइल का प्रोग्राम 11th आवर में इंटरव्यू। कहा गवर्नर आज से मुतालिक इमरान खान ने ताहाल कोई फैसला नहीं किया। 27 मार्च को PTI का जलसा है, लॉन्ग मार्च नहीं। 28 मार्च को लोग असम्बली के बाहर बैठे होंगे या नहीं पता नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान सौदेबाजी पर यकीन नहीं रखते, जो भी फैसला करेंगे। नून लीग ने टिकट का लालच देकर PTI अरकान को लोटा बनवाया। राजा रियाज ने काशिफ अब्बासी के इंटरव्यू में अपना ही भांडा फोड़ दिया। सौदेबाजी से मुतालिक सवाल पर बोले सियासत में सौदेबाजी तय होती है, कम से कम हम लोटे नहीं। वोटर ने भी PTI के मुनहरिफ रुकन ने कौमी असम्बली को आड़े हाथों लिया। टेलीफोन करके राजा रियाज साहब ने कहा
कि राजा साहब, हमने वोट इमरान खान को दिया था, आपने जरदारी को बेच दिया। आप पहले इस्तीफा देते फिर उनके पास जाते। लोग हम पर थू थू कर रहे हैं। पीटीआई के जमीर फरोशों को क्यों खरीदा? नून लीग में शदीद इंतशार। अरकान के मुमकिन रद्दअमल से बचने के लिए मुस्लिम लीग नून ने जनरल कौंसिल इजलास और कन्वेंशन मनसूख कर दिया। लीगी रहनुमाओं ने सवाल उठाया, वफादारों की जगह जमीर फरोशों से टिकटों के वादे क्यों किए गए? तारिक फजल चौधरी कहते हैं, जनरल कौंसिल और कन्वेंशन की अगली तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। चौधरी शुजात हुसैन ने वोटों की खरीदो फरोख्त का तासुर मुस्तरद कर दिया। कहा, पहली तहरीक है जिसमें कोई वोट खरीद रहा है ना बेच रहा है। वजीर आजम ने सिंध हाउस में नोटों की बोरियां खुलने का जिक्र किया। ये महज प्रोपेगेंडा है। पहली बार हुआ है हुकूमत ऑपोजिशन एक ही इशू पर जलसा कर रहे हैं। हुकूमत और ऑपोजिशन जलसे जुलूसों का प्रोग्राम मुलतवी कर दें। कोई मर गया या मरवा दिया गया तो सब पछताएंगे। कोई वोट डालने का फैसला कर ले तो 10 लाख तो क्या 10 करोड़ का मजमा भी नहीं रोक सकता। सूरह यासीन पर हाथ रख कर कहता हूं कोई पैसा नहीं लिया। जो गुजरा ऐसा कहते हैं उन्हें अल्लाह पूछेगा। तहरीक इंसाफ के एमएनए आमिर गोपांग ने वीडियो बयान जारी कर दिया। कहा, तहरीक अदम-ए-एतमाद के लिए कौमी असम्बली जरूर जाऊंगा। हल्के के अवाम और जमीर के मुताबिक फैसला करूंगा। सीट एडजस्टमेंट के बाद भी पीटीआई एमपीए को हल्के से कम वोट मिले। बराहे करम इलेक्शन कमीशन से नतायज चेक करें। मोनिस इलाही का फवाद चौधरी को जवाब। कहा, पीटीआई एमपीए को पीएमएल की एमएनए से कम वोट मिले थे। अच्छी रैली से पॉइंट लिया और तमाशाइयों की दाद वसूल की। कराची ओपन स्क्वॉश चैंपियनशिप के फाइनलिस्ट का फैसला हो गया। मेंस इवेंट में मिस्र के यूसुफ और करीम फाइनल में टकराएंगे। विमेंस में हांगकांग और मिस्र की प्लेयर्स ने फाइनल में रसाई हासिल की। इवेंट के फातिहीन का फैसला आज होगा। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन ने भी मैचेस देखे। इवेंट के तमाम मैचेस देखें पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल A स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में रात गए तूफानी हवाएं और तेज बारिश। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद। कुछ इलाकों में जालाबारी भी हुई। एबटाबाद में मुतादिद घरों की छतें उड़ गई। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।